सवाल कह रहा है एक राधा है और एक सुधा है, दो लोग हैं और इनकी जो वेतन का अनुपात है 6:7 और यदि दोनों का वेतन 3,000 रुपया बढ़ा दिया जाए। कह रहा दोनों का वेतन 3,000 रुपया बढ़ जाता है, 3,000 रुपया इसका वेतन बढ़ जाता है और 3,000 इसका वेतन बढ़ जाता है, तो इनका जो अनुपात है वो 8:9 हो जाता है ना। और इनकी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि 12,000 और उसके बाद 10,000 और उसके बाद जो है कि 10,500 और फिर 11,000 है ना। क्वेश्चन हुआ है कि राधा का नया वेतन बताओ, राधा का नया वेतन बताना है। क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना। सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं कि सबसे पहले हम विस्तार तरीका ना बता करके तुम्हें जो है कि ऑप्शन के जरिए ये ऐसे सवाल को सही करने के लिए जो वो कर रहे हैं कि ऑप्शन के जरिए सही कर लो। देखो राधा और सुधा दोनों का वेतन 6:7 का मतलब अगर ये 6 रुपया तो ये 7 रुपया, ये 60 रुपया तो ये 70 रुपया, ये 600 रुपया तो ये 700 रुपया कमाती है ना। अगर दोनों का वेतन जो है कि 3-3 हजार रुपया बढ़ा दिया जाता है तो 8:9 का अनुपात हो जाता है। तो राधा का नया वाला वेतन बताओ, क्वेश्चन यही तो हुआ। अब इसमें सबसे पहले तो हम देख रहे हैं राधा का नया वेतन अर्थात इस 8 की बात कर रहा है। क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना, ऑप्शन वही चुनना जो इस 8 से करता हूं। इस 8 से अगर इसको काटने का प्रयास करें, 8 एकम 8, 3 11 30 हो गया है ना, 8 3 24 6 हो गया, 60 हो गया है ना, 8 7 56 8 5 40, 8 से ये भी कट रहा है, ये भी सही है माने इसके लेवल से। और उसके बाद इसको 8 से काट रहे हैं तो 8 एकम 8 2 बचा 25 हो गया, 8 3 24 1 बचा 10 हो गया है ना, 8 एकम 8 2 बचा 20 हो गया। 8 के पहाड़ में 20 नहीं आता है, ये तो कटेगा नहीं और कटेगा नहीं तो ये सही होगा नहीं। फिर इसके बाद फिर कह रहा है इसको भी 8 से काट करके देखें, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये तीनों के तीनों सही है। फिर यहां पर देखो अगर 3,000 रुपया बढ़ता है तब यह अनुपात बनता है, तो इसका मतलब 3,000 रुपया घटा दिया जाए तो संख्या इससे कटने लगेगी। अगर हम देखें 3,000 रुपया घटा दिया जाए तो वह संख्या राधा की बात कर रहा है तो वह संख्या अर्थात 6 से कटने लगे। तो 3,000 अगर इससे घटा रहे हैं तो 8,000 बच रहा है। 8,000 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3,000 इससे घटाएंगे तो बचेगा क्या 7,000। 7,000 3 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 3,000 घटा के देखो 9,000 बचा। 9,000 क्या 6 से कटेगा? कटेगा। जवाब तुम्हारा यही रहेगा। ऐसे हम ऑप्शन के जरिए भी हल कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ना हो तो हाँ वो तो हम बताने जा रहे हैं। फिर हाल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके साथ ऑप्शन ना मिला हो, है ना। अब चलते हैं हम जो है कि तुम्हारे आधार पर जो है कि बताने। एक बड़ा सा तराजू लेना है ना, एक बड़ा सा तराजू लेना, ऊपर राधा को लिख देना और नीचे जो है कि किसको, राधा के साथ कौन है? सुधा है। और ये अब कह रहा है कि प्रत्येक का वेतन जो है कि 3,000 रुपया बढ़ा दिया जाए तो हम इनमें 1 लगा देते हैं और इसमें भी 1 लगा देते हैं। 3,000 रुपया इसमें बढ़ा देते हैं और 3,000 रुपया इसमें बढ़ा देते हैं। सवाल कह रहा है कि ये 8:9 का अनुपात हो जाता है। बस तराजू मिलते ही हम देख रहे हैं कोई संख्या किसी संख्या को काट नहीं पा रही है तो त्रियाग में हम गुणा कर देते हैं। त्रियाग में गुणा करते हैं जब तो देखें 9 से गुणा करेंगे तो 9 छाके 54x और प्लस 9 त्रिक 27,000 और बराबर इधर 8 सते 56x और प्लस 8 त्रिक 24। क्लियर। हमको x का मान निकालना है। अगर x का मान निकालना है तो हमें क्या करना है? x का मान निकालने के लिए हमें जो है कि x वाले पॉइंट को एक तरफ कर देना। ये 54x है, ये 54x बराबर कुछ बाहर जाएगा तो घट जाएगा और घटा तो क्या हुआ 2x बचा। और ये 24,000 है, ये इधर आएगा तो घट जाएगा और घटेगा तो 3,000 बचेगा, है ना। तो 2x का मान 3,000 है तो 1x का मान क्या होगा? 1,500। लेकिन हमारा जवाब ये 1,500 नहीं है, हमारा जवाब नहीं है। सवाल ने कहा क्या कि जो है कि किसका, सुधा का या राधा का, किसका माने इनका जो है कि नया वेतन बताना है। तो देखो x का मान अगर 1,500 है तो 15 का गुणा 6 से होगा तो 15 छक्का 90 माने 9,000 होगा और 9,000 में 3,000 जुड़ेगा तो जवाब किसके बराबर रहेगा? 12,000 के बराबर रहेगा। बस यही प्रश्न है। क्लियर है। अगर
राधा का मूल वेतन पूछा जाता तो राधा का मूल वेतन केवल कितना होता, 15 छक्का 90 माने 9000। और अगर इनका मूल वेतन पूछा जाए तो 15 सत्ते 105 है ना, माने 10,500। और अगर नया वेतन इनका पूछा जाए तो 10,500 में 3,000 और जोड़ देते हैं, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। सवाल कह रहा है आरती और रीता एक कार्य को 64 दिन में या 64 घंटे में पूरा कर सकती है। आरती अकेले एक कार्य को, इस कार्य को 96 घंटे में। तो देखो देखो दो तरीके हैं, जो तरीका समझ में आए वो तरीका अपना लेना। क्वेश्चन कह रहा है आरती और रीता दोनों जो है कि अगर मिल करके काम कर रहे हैं तो 64 घंटे में, और इसमें जो है कि आरती अकेले इस कार्य को जो है कि 96 घंटे में, तो रीता अकेले इस कार्य को कितने घंटे में। दो तरीके, वो तरीके क्या है, अगर कोई दो लोग मिल करके काम कर रहे हैं और फिर कोई एक अकेला काम कर रहा है और दूसरे अकेले का कार्य पूछा जा रहा है कि वो दूसरा अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो दूसरा अकेला की बात है, अगर दो लोगों की बात है तो सदैव इन दोनों का गुणनफल ऊपर लिख देना, है ना, दोनों का गुणनफल ऊपर लिख देना। और नीचे क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर। अकेले की बात पूछ रहा है इसलिए दोनों का अंतर लिख देना, और दोनों का अंतर है 32। तो 32 दूना 64 है। और अब क्या होगा, अब इनको हमको गुणा करना है और गुणा करोगे तो 192 होगा। क्लियर। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका जो हम हरदम बताते आए हैं वो क्या है, क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना। सबसे पहला काम हमारा 64 और 96 का एलसीएम लेना। 192 तुम्हारा एलसीएम हुआ, 192 तुम्हारा एलसीएम हुआ। अच्छा, अब 192 कहने का मतलब है जो वस्तुएं बनानी है 192 वस्तुएं बनानी है, और आरती और रीता जो है कि दोनों मिल करके 64 वस्तुएं बनाने का कार्य करती है कि नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम है 192 वस्तुओं को 64 की क्षमता से अगर बनाया जाएगा तो कितनी बार, तो 3 बार। और उसके बाद 192 को जब 96 से भाग करते हो तो 2 बार। कहने का मतलब है ये इनकी क्षमताएं हैं कि आरती और जो है कि रीता दोनों मिल करके अगर एक दिन में कोई वस्तु बनाना चाहे तो 3 वस्तुएं बना लेंगे, और जिनमें से आरती अकेले 2 वस्तुएं बनाती है। अच्छा, आरती अकेले अगर 2 वस्तुएं बनाती है तो आरती और रीता मिलकर के 3 वस्तुएं, इसका मतलब है रीता एक बनाती है। अगर प्रश्न होता है कि आरती अकेले उस कार्य को कितने दिन में, तो 2 से भाग कर देना, और 2 से भाग करोगे तो 96 आ जाएगा। रीता अकेले उस काम को कितने दिन में, तो ये जानने के लिए हमें किससे भाग करना है, 1 से भाग करना, और 1 से जब भाग करेंगे तो 192 होगा। मैंने काम समय विधिवत समझाए हैं, ऐसे ही लगा देते हैं। और फिलहाल वो जो तरीका है वो केवल 2 लोगों में ही लागू होता है, लेकिन ये जो तरीका है ये चाहे 2 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, चाहे बारी बारी से काम करे, चाहे कुछ दिन एक काम करे, दूसरा जो है कि कुछ दिन बाद काम छोड़ करके चला जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, चाहे जैसे क्वेश्चन हो, इस फार्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, लिखो अगला। देखिए प्रश्न क्या है कि प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता है जब उसको बेचा जाता है तो उतने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। उसमें उसका क्रय मूल्य क्या है या उसमें उसका विक्रय मूल्य क्या है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर कह दिया जाए कि 20 रुपया उसका क्रय मूल्य है, 20 रुपया में खरीदी गई और 20 रुपए में खरीदी गई है, तो इसे जब बेचा जाता है तो 20% के लाभ पर ही बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, तो भाई 20 रुपया क्रय मूल्य है और 20% लाभ पर, तो मतलब है 120%, परसेंट माने बटा 100, 0.000 हुआ क्या बात में। अब क्वेश्चन कैसे उठता है ध्यान देना। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा या प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक व्यक्ति मेज को 24 रुपए में या घड़ी को 24 रुपए में या पेन को 24 रुपए में जब बेचता है तो उसे क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा या प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और जो है कि प्रतिशत लाभ दोनों के दोनों बराबर है। ये 20 कैसे आएगा इसके जरिए। फिर एक दूसरा प्रश्न, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु 30 रुपए में खरीदी गई, कोई वस्तु 30 रुपए में खरीदी गई और 30% के लाभ पर ही बेची जाती है, तो इसका मतलब है 30 रुपए पर 30% का लाभ माने
0,000 13 39, विक्रय मूल्य क्या होगा तुम्हारा 39 रुपया होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि किसी वस्तु को 39 रुपए में जब बेचते हैं तो उसका प्रतिशत लाभ उसके क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो इसके जरिए हम इन दोनों को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो 13 वो 130 और 30, यहाँ पर 20 और 120। ऐसे क्वेश्चन को चाहो तो सूत्र नोट कर सकते हैं और चाहो तो ऑप्शन के बलबूते लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों को मिटा रहे हैं और क्वेश्चन को समझ रहे हैं। देखो दोनों क्वेश्चन है, हम ये जान रहे हैं कि ये लाभ की बात करता है तब होता है सर, जो रूल बताने जा रहे हैं। किसी वस्तु को जब 24 रुपए में बेचा जाता है तो उसका जो प्रतिशत लाभ है उसके क्रय मूल्य के बराबर होता है। ऐसी दशा में क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें करना क्या है, हमारे ऑप्शन रहेंगे 20, 30%, 40%, 10%। कुछ भी नहीं करना है, हमें थोड़ा सा समझना है। 20 को 120 लिख देना सर, 30 को 130 लिख देना, 40 को 140 लिख देना, 10 को 110 लिख देना, माने 100 जोड़ देना। उसके बाद 0 को हटा देना और जिनका गुणनफल 24 हो वही तुम्हारा जवाब है। 12 दूनी 24 अर्थात जवाब तुम्हारा 20% है। यहाँ पर 39 अर्थात 13 या 39 कहने का मतलब यहाँ पर 30% कभी। अब जैसे एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 144 रुपए में जब बेचा जाता है तो उसका जो प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है। अब उसका क्रय मूल्य क्या होगा, अब हमारे पास ऑप्शन है 70 है, 60 है, 80 है और 90। ये परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया है रुपया, कुछ भी क्रय मूल्य पूछेगा तो रुपया और प्रतिशत लाभ पूछेगा तो प्रतिशत में दिया होगा। फिलहाल क्रय मूल्य और प्रतिशत दोनों बराबर, इसलिए क्वेश्चन कह रहा है बेचने पर क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों बराबर होते हैं। अब हमें 140 के जरिए इनको कैसे समझना है, तो देखो 70 को हमने क्या कहा, 100 जोड़ करके 170 रख दो, 60 को 160 रख दो, 80 को 180 रख दो, 90 को 190 रख दो और उसके बाद 0 को हटा दो। अब 0 को जब हटा दिए, जिनका गुणनफल 144 है वही तुम्हारा ऑप्शन है। 17 सत्ते क्या 144 होता है, नहीं होता है, गलत है। 16 छक्का 96 होता है, इसका मतलब गलत है। 18 थे 144, इसका मतलब यही सही है। और अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्रय मूल्य भी 80 रुपया है, प्रतिशत लाभ भी 80 रुपया। क्वेश्चन कैसे होते हैं ये लिखो। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 96 रुपए में जब बेचा जाता है, किसी वस्तु को जब 96 रुपए में बेचा जाता है तो कह रहा है यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत और संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उसका क्रय मूल्य क्या है या उसकी लागत कीमत क्या है। और ऑप्शन हमने कहा, ऑप्शन है हमारे 70 और 60 है और जो है कि 50 और 90 है और 100 है। हमने कहा भी क्या, 70 है तो 70 को 170 लिख दो, 60 है तो 160 लिख दो, 90 है तो 190 लिख दो, 100 है तो 200 लिख दो। कहने का मतलब है हमने क्या कहा, केवल 100 जोड़ के रखें, है ना। अब 0 को हम हटाते हैं और 0 को हटाते हैं तो किनका गुणनफल 96 है, क्या 17 सत्ते 96 होता है, गलत है। क्या 20 दहमा 96 होता है, गलत है। 19 नवैया 96 होता है, क्या गलत है। 16 छक्का 96, जवाब रहा तुम्हारा। लेकिन ये लाभ की बात कहता है तब। यहीं पर एक प्रश्न होता है, हानि की बात करता है, हानि की बात करता है ना। तो हानि वाले में सवाल की जो ऑप्शन होते हैं वो 2 ऑप्शन सही होते हैं। जैसे किसी वस्तु को 20 रुपए में जब 20 रुपए में खरीदा जाता है और उसी जो है कि कह रहा है कि प्रतिशत हानि जो है इसको जब बेचा जाता है तो 20% हानि पर ही बेचा जाता है और 20% हानि पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई 20 रुपए का हमने खरीदा, 20 रुपए का हमने खरीदा, 20% हानि पर बेच रहा है तो 20% हानि का मतलब है 80% पर बेच रहा है तो इसका 80% क्या होगा। देखो 0 0 0 0 माने 8 दूनी 16। क्वेश्चन क्या उठेगा, यदि किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचा जाता है तो उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ उसके क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी दशा में क्रय मूल्य क्या होगा या जो है कि प्रतिशत हानि क्या होगी। तो ऐसे में 2 ऑप्शन सदैव सही होते हैं। देखो यहीं पर अगर हम कह देते हैं
यहीं पर हम कह देते हैं जो 16 रुपया विक्रय मूल्य है, यहीं पर एक और क्वेश्चन सेट हो रहा है। वो 80 रुपया में अगर हमने 80 रुपया में हमने क्या किया, 80 रुपया में हमने कोई वस्तु खरीदी और 80% हानि पर बेच दी, 80% हानि पर बेच दी। तो देखो 80 रुपये में हमने खरीदी, 80% हानि का मतलब होता है क्या, 20% में बेच दिया और 20% में बेच दिया तो 0 0 0 0 कटा 8 16। तो ऐसी दशा में क्रय मूल्य 20 रुपया भी है और क्रय मूल्य 80 रुपया भी है ना। जो ऑप्शन में मिले सो सही कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है 20 या 80, तो दोनों के दोनों सही है। अब देखो कैसे हम इसके जरिए इनको हम लगाते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि किसी वस्तु को जब 16 रुपया में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और उस पर होने वाली हानि का प्रतिशत दोनों के दोनों बराबर है। और हमारे पास ऑप्शन है 10, 20, 30, 40 है ना, 10, 20, 30, 40। तो अब हमें इनको कैसे हल करना है, तो देखो हमने कहा कि प्रतिशत हानि बताना है या क्रय मूल्य बताना है। तो 10 में क्या करें कि 100 हो जाए, 90, उसी 90 को रख दें। 80, 20 में क्या करें कि 100 हो जाए, 80। इस 30 में क्या करें कि 100 हो जाए, 20, 40 में क्या करें कि 100 हो जाए। अब इनकी जीरो काट दें और जिनका गुणनफल 16 है वो सब सही है। 9 1 क्या 16 होता है, गलत। 6 चौके 16 होता है, गलत। 7 3 16 होता है, गलत। 8 दूनी 16। अब 20 भी सही है और 80 भी सही है। हानि वाले में सदैव 2 ऑप्शन सही होते हैं, वो 20 भी है और 80 भी है। बात क्लियर हुई? चलो लगाते हैं इस पर भी एक क्वेश्चन। देखो हम बताए थे कि हानि वाले में 2 जवाब होते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने रुपए में वस्तु को 21 रुपया में वस्तु को बेचा जाता है तो क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या है, तो हमने कहा कि ऑप्शन जो भी हो उसमें देखा करो कि कितना जोड़ने पर 100 आए। अर्थात जब 2 ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शनों में क्या होता है, दोनों का जोड़ 100 होना चाहिए। सबसे पहली बात, इनका जोड़ 100 नहीं, इनका जोड़ 100 नहीं, इनका जोड़ 100 नहीं। और हमने बताया अगर इस तरह के ऑप्शन होते 30, 20, 40 तो 30 के पहले क्या रखोगे, 30 में क्या करने पर 100 आ जाए तो 30 के पहले 70 रखोगे। देखो यहाँ पर तो रखा है, मिल गया है। अब देखो जीरो काट करके देखो कि इनका गुणनफल है कि नहीं। 7 3 21, देखो 21 है तो ये भी सही है और ये भी सही है, अर्थात दोनों के दोनों सही है ना। लिखें अगला प्रश्न। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को 198 रुपया में बेचता है, प्रत्येक वस्तु को 198 रुपया में बेचता है। यदि एक पर उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% का नुकसान होता है, माने हानि होती है, तो इस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई या कुल कितने रुपया की हानि हुई। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसको विस्तार से समझना चाहे तो विस्तार से समझ लो। अगर 198 रुपया की एक वस्तु बेची जाती है तो 10% का लाभ और दूसरी बेची जाती है तो कहने का मतलब है ये भी 198 बेची जाती है, ये भी 198 बेची जाती है, लेकिन इस पर 10% का लाभ होता है, इस पर 10% की हानि होती है ना। अब यहाँ पर देखें कि कितने रुपया की हानि हो सकती है, कितने रुपया का लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा सवाल है समझने के लिए, नहीं तो फिर तो तुम्हारे पास तराजू है, तराजू में बहुत हल्के से तौलेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 198 रुपया की बेची जाती है तो 10% का लाभ होता है। 10% लाभ का मतलब है, सबसे पहले हम जाने इसको खरीदा कितने में गया। तो 198 रुपये में बेचा जा रहा है और जब बेचा जा रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है और 10% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है 110%। इसको खरीदा कितने में गया है, खरीदा हर एक वस्तु को 100% में जाता है, अर्थात 0 से 0 कटा। और अब यहाँ पर x रखेंगे, इसका गुणा होगा तो 1980 रुपया हो जाएगा और बटे ये 11 होगा, माने कहने का मतलब ये वाली वस्तु इतने रुपया में खरीदी गई। ये वाली कटेगा नहीं, कट जाएगा, चलो काट देंगे, बाद में देखा जाएगा, काट दें। चलो 11 कम 11 11 के 88 है ना, 0 0 180 रुपया में ये वस्तु। और उसके बाद इस वस्तु को जब
बेचा गया तो 10% की हानि हुई, 10% की क्या हुई, हानि हुई। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने कहा 10% की हानि, तराजू फिर बनाते हैं, और तराजू जब बनाते हैं तो या 198 रुपया की वस्तु को बेच रहे हैं, 10% की हानि का मतलब इसे 90% में बेच रहे हैं। हम खरीदते हैं कितने में ये हमें जानना है, और खरीद रहे हैं 100% में। देखो 0 से 0 कटा, 9 दूनी 18 बचा 1, 9 दूनी 18 हुआ क्या, 220 रुपया, 220 रुपया। अब यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखो एक को 198 में, दूसरी को भी 198 में, माने एक को भी 198 में, दूसरी को भी 198 में जब बेचा जाता है तो दोनों को कुल कितने में बेचा जा रहा है, तो देखिए है ना, 8 8 6, 9 दूनी 18, 1 हासिल 19 और 1 3, माने दोनों वस्तुओं को 396 रुपए में बेचा जा रहा है। ये तुम्हारा विक्रय मूल्य है। दोनों को हम खरीदे कितने में थे, 220 रुपया की ये वस्तु खरीदे थे, 180 रुपया की ये वस्तु खरीदे थे, कुल मिलाकर के दोनों को हम 400 रुपया में खरीदे थे, 400 रुपया में खरीदे थे। तो देखो 400 रुपया में जब खरीदे थे 396 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपया की हानि हुई। क्या हुई, 4 रुपया की हानि हुई। रुपया में अगर पूछा जाए तो 4 रुपया की हानि हुई, लेकिन यहीं पर परसेंटेज कहे कितने परसेंट के। तो ऐसे सवाल में जब कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाती है, एक बेचने के समय एक को जितने परसेंट लाभ पर बेची जाती है, दूसरे को उतने ही परसेंट हानि पर बेची जाती है, तो पूर्णतः इस क्रय विक्रय में सदैव हानि ही होती है। और हानि होती है तो कितने परसेंट होती है, पहले तो इसके जरिए लगाते हैं। देखो हम वस्तु को 400 रुपया में खरीदे थे, और 400 रुपये में खरीदे थे, तो ये क्रय मूल्य हमारा, क्रय मूल्य सदैव 100% के बराबर होता है। हम 4 रुपया का नुकसान सहे, और ये 4 रुपया कितने परसेंट के बराबर है, तो 00 से 00 कटा, 4 एकम 4, जवाब क्या रहा, 1% का नुकसान। कितने परसेंट का नुकसान हुआ, कहाँ हो तुम, 220 रुपया की वस्तु खरीदी गई, 180 रुपया की वस्तु खरीदी गई, दोनों मिला के 400 रुपया की खरीदी है ना। सीख लो खरीदना, नौकरी ना पाओ तो बिजनेस कर लो, है ना, इतना जरूर पढ़ लो, है ना। एक परचून की दुकान में नहीं तो को धान लेके आई 10 किलो, और तौली हो 10 किलो, और देखो 15 किलो का दाम, भीड़ लाग गई दूसरे दिन, लेकिन तीसरे दिन तुम न रही हो। ये लिए कम से कम इतना तो जरूर पढ़ जाओ, लाभ हानि कैसे से पढ़ जाओ, ये तुम्हारे जीवन के लिए जो है कि, है ना, भविष्य को जो है कि अच्छा बनाने में कामगार रहेगा। ये तुम्हारी एक प्रकार की औषधि है। और हम तराजू ही, तब भी तराजू पकड़ोगे, आज भी तराजू पकड़ रहे हो, है ना, और तराजू ही सिखा रहे हैं। इतने बड़े सवाल को नहीं लगाना है ना, इतने बड़े सवाल को नहीं लगाना है भाई। इतने बड़े कोई सामान ले नहीं आया और तुम इतने बड़े सवाल पर देखना कितने रेट में क्या होगा, है ना, वही के पास समय नहीं है, जाइए आगे दूसरी वाली दुकान में सामान खरीदी जाएगी। तुमको कम समय में सब कुछ करना है। अब कम समय में करने के लिए क्या, देखो चाहे 198 रुपए में बेची जाए, चाहे 1000 रुपये में बेची जाए, चाहे 5000 में बेची जाए, जब समान मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो जितने परसेंट का लाभ होता है बेचने के समय, उतने परसेंट की हानि होती है बेचने के समय। तब ऐसी दशा में ना तो लाभ होगा ना हमारा नुकसान होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। जब कोई वस्तु समान मूल्य पर खरीदी जाती है और उसको 10% लाभ, 10% हानि, या 20% लाभ या 20% हानि पर बेची जाती है, तो ऐसी दशा में उस क्रय विक्रय में हमें न तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन कह रहा है कि समान मूल्य पर खरीदी नहीं गई, समान मूल्य पर बेची जा रही है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% का नुकसान, 10% का ये लाभ इधर और इधर हानि, 10% का लाभ 10% की हानि, या 20% का लाभ और 20% की हानि, या 15% का लाभ 15% की हानि, और या 30% का लाभ और 30% की हानि। तो ऐसी दशा में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, तो जान लेना सदैव हानि होगी, और हानि होगी तो कितने परसेंट की होगी। पहला जवाब, अगर 0 मिल रहे हैं तो 0 को काट देना, 0 को काट देना, और इनका गुणनफल ही तुम्हारा जवाब रहेगा। 1 एकम 1% की हानि,
अभी तुमने लगाया है, 2 दूनी 4% की हानि है ना, 3 तरह का 9% की हानि, लेकिन जीरो नहीं मिलेगा तो करोगे क्या, जीरो को काटने का मतलब डबल जीरो काटने का मतलब 2 अंकों बाद दशमलव, अर्थात अगर यहाँ पर दशमलव जीरो नहीं है तो 15 से गुणा कर देना, 225 और 225 जैसे 2 जीरो काटते आए, एक इधर का 2 जीरो काटने का तात्पर्य होता है 2 अंकों बाद दशमलव लगाना। अगर ऑप्शन में हो सकता है ये ना हो, 2.25 ना हो तो 2.25 को 2 सही 1/4 भी लिखते हैं ना, 2 सही 1/4 लिखते हैं कि नहीं, है ना। और ये अगर लाभ के साथ है तो फिर तुम्हारा ऑप्शन गलत है, ये सदैव हानि ही होगी। क्लियर है। अगर 18% लाभ और 18% हानि की बात कर रहा है तो क्या करोगे, तो हाँ 18 324 और 324 का मतलब है 2 अंकों बाद दशमलव, अर्थात इसका एक सूत्र लिख लेते हैं, चाहे तो वो सूत्र होता है x² 100। ये तुम्हारा सूत्र है। x क्या है, तुम्हारा प्रतिशत लाभ, 10% का लाभ 10% का नुकसान माने 10 × 10/100, 20% लाभ 20% नुकसान माने 20 × 20/100। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर तो परसेंटेज निकालना हम तुम्हें सिखा दिए, अब परसेंटेज निकालना सिखा दिए हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमको क्या करना है, रुपया माने कितने रुपया की लाभ कितने रुपया का नुकसान हुआ, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तभी हमारे पास तराजू है क्या, जैसे एक वस्तु को 198 रुपए में जब बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है, दूसरे को 198 बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होता है, माने हानि होती है ना। तराजू पर लगाओ, देखो एक को 198 का, दूसरे को 298 का, तो इसका मतलब दोनों को कितने रुपया में बेचा गया, पहले समझो दोनों को कितने रुपया में बेचा गया। तो 198 कितना हो गया, 396, और 396 में जब बेचा गया तो क्या हुआ, 1% की हानि। समझ गए कैसे, 0 से 0 काटे और 1% का नुकसान हुआ। इतने में बेचने पर 1% का होता है नुकसान, बोलो कितना रखें, 10% नुकसान का मतलब 90, 20% नुकसान माने 80, 30% नुकसान माने 70, 1% नुकसान माने 99। और आप पूछ रहा है कितने रुपया की हानि, भाई ऐसे सौदे में कुल मिला के हानि ही होती है। कितने रुपया की हानि जानने के लिए परसेंट के नीचे परसेंट जान है, 1% की हानि हुई है ना, 99 कम 99 चौके। और अभी तुम लोग इतना बड़ा सवाल लगाए हो और 4 रुपया का नुकसान सहे हो, है ना, अर्थात यहाँ पर 4 रुपया का नुकसान होगा। बात क्लियर हुई। चलो अगला प्रश्न करते हैं। 150 एकदम गलत है, क्वेश्चन को समझो ना। कह रहा है प्रत्येक को 1200 रुपया पर बेचा गया, माने प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचने का मतलब एक साइकिल को 1200 रुपया में बेचा गया, दूसरे को भी 1200 रुपया में बेचा गया, तो इसका मतलब 2400 रुपया में दोनों साइकिलों को बेचा गया। 2400 को रख दो। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पर 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर जो है कि 25% का नुकसान हुआ, माने हानि। तो पहले तो हमें बताना है कितने % का लाभ या हानि हुई। तो लाभ का तो नाम नहीं लेना इस सवाल में, सदैव हानि होती है। हानि होती है तो कितने % की, हमने कहा गुणा बटा 100, यही तो फार्मूला बताया। 25 से 625 और 625 को 100 से जब भाग करेंगे तो होगा क्या, 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, 6.25% क्या नुकसान हुआ, माने 6.25%, या कह सकते हैं 6 सही 1/4%, जो भी है ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। 6.25%, ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अब दूसरे ये जो 2400 रुपया में जब बेच रहे हैं तो कितने % का नुकसान होता है। अब जैसे 10% का नुकसान होता तो हम यहाँ 90 रखते हैं, 20% का नुकसान होता है तो हम यहाँ 80 रखते हैं। ये 80 और 90 कहाँ से लाते हैं, 100 से घटा के। तो भाई 6.25% का नुकसान हुआ तो 6.25 घटा के रखे, 100 से 6.25 घटाएंगे तो क्या, पहले 6 घटा दो 94 और 0.25 घटा दो और 93.75 बचा के नहीं, 93.75 बचा के नहीं, बोलो कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन ने कहा कितने रुपया की हानि होती है, हानि तो 6.25% की हो रही तो 6.25 रखोगे भाई, 2 अंकों बाद दशमलव से 2 अंकों बाद दशमलव, कोई दिक्कत। अब देखो भाई 25 से काट दो,
25 से काटोगे तो 25 होगा, 25 से काटोगे 25 या 75 है ना, और 75 हटाओगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ये मिला करके 175 हो गया। 25 सत्ते 175 होता है, और 175 का मतलब है यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा, 125। 25 पंचे 125, बोलो कोई दिक्कत। फिर 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 घटा तो 12 बचा, हुआ क्या 125। 25 पंचे 125, और फिर सामने है क्या 2400, तो 15 से काटोगे 24 को तो 15 कम 15 बचा क्या 9, और 9 बचा 90 हो गया। 15 छक्का 90, जीरो बरकरार बचा। जवाब क्या रहेगा 160 रुपया के बराबर। अगर परसेंटेज हान पूछे तो 6.25% का नुकसान हुआ। रुपया की बात करें तो कितने रुपया का, 160 रुपया का नुकसान हुआ। चलो अगला प्रश्न, चलो देखिए। कह रहा है प्रत्येक को 1365 में एक को और 1365 में दूसरे को बेच रहा है। एक पर 30% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 30% का नुकसान हो रहा है, माने हानि हो रही है। और अब तराजू पर लगाना है 2 सवाल। पहला सवाल है कितने प्रतिशत की हानि, हानि ही होनी है। कितने प्रतिशत की हानि, हमने कहा 0 को हटा दो, 0 को हटाओगे तो 3 तरह का 9% की हानि हुई। बोलो पहला जवाब आया, कोई दिक्कत। पहला जवाब 3 तरह का 9% की हानि हुई है ना, 9% की हानि हुई या नहीं। अब देखो पहला तो जवाब आ गया कि कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, लेकिन दूसरा जवाब क्या है, कितने रुपया की हानि हुई। तो एक को 1365, दूसरे को 1365, माने दोनों को 5 5 10, 6 दूनी 13, 3 दूनी 6, 1 7, 2730 रुपया। 2730 रुपये के हमने दोनों वस्तुओं को जब बेचा तो हमें पता चला कि क्या 9% की हानि हुई। 9% हानि का मतलब क्या होता है, 91%। बोलो कोई दिक्कत। हमें हानि बताना है तो हानि लिखना है 9%। अब यह 9 से नहीं कटता है और 91 का पहाड़ हमें नहीं, अरे बड़ा सरल 270 रुपया है ना, बड़ा सरल। 91 तिया भाई, 1 तिया 3, 3 9 27, माने 91 तिया 273। ये तो पहाड़ा बड़ा आसान होगा। और 0 का 0, बहुत बढ़िया भाई, है ना। 0 का 0 लिख लेते, त्रियाग में गुणा होता है, 9 3 27, जवाब रहा 270 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत। चलो लगाते हैं अगला प्रश्न। देखो प्रत्येक वस्तु को क्या कह रहा है, कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 1092 रुपए में। 1092 में 1092 ना, 1092 रुपये में पहली वस्तु और 1092 रुपये में दूसरी वस्तु, और इसको 40% लाभ पर बेचा जा रहा है और इसको 40% हानि पर बेचा जा रहा है। तो इसमें तो केवल कितने रुपया का लाभ या कितने रुपया का नुकसान हुआ ये बताना है, इसमें तो परसेंटेज लाभ या हानि नहीं बताना है। फिर भी हमें निकालना तो पड़ेगा, है ना, चलना है उसी रास्ते से। 1092 का ये, 1092 का ये, कुल मिला के दोनों को कितने में, तो देखिए 2 2 4 9 9 18, 1 हासिल है ना, 1 1 2, माने 2184 रुपये दोनों वस्तुओं को जब बेच देंगे तो हमने देखा कि हमें 16% का नुकसान हुआ। 16% नुकसान कैसे पता चला, 0 से 0 काटे, 4 4 16। अच्छा 16% का नुकसान हुआ तो 100 से 16 घटा के रखोगे, और 100 से 16 घटा के रखोगे तो 84 आएगा, है ना। और वस्तु को कह रहा है कितने रुपया का नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है तो 16% का, तो वो प्रतिशत रख देती। 16 चौके 84, बोलो इधर से काट देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, 12 से काट देते हैं, 12 से 84, 12 से ये नहीं कटेगा, 12 से ये कटेगा, 12 कम 12 है ना, बचा क्या 9, 12 टे 96, बचा क्या 2, 12 दूनी 24। अब 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से सामने वाली संख्या ही काट देते हैं, 7 दूनी 14, बचा क्या 42, 7 6 42, और त्रियक में गुणा होता है भाई, है ना। और गुणा होगा कितना होगा, 16 से का 96 और हाथ 9 आए, 16 दूना 32, 32 में 9 जुड़ा तो कितना है ना 41। जवाब रहा कितने के बराबर, 416 के बराबर, है ना, आ गया। चलो